हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूजीसी नेट पे। मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट जून 2026 के लिए कल का जो दिन था काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि कल एक नोटिस आई जिसमें यह बताया गया कि आपकी आंसर की जो कि जून की फंसी हुई थी 40-41 दिनों से, वो इस हफ्ते के आखिरी तक आपको देखने को मिल जाएगी या इस हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगी। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के साथ साथ एक दो एग्जाम और हैं जिनकी एक साथ ही आंसर की यहां पर निकल जाएगी। यहां पे एक और बात उठती है कि दिसंबर का, कल हम लोगों ने वीडियो में ये डिस्कशन भी किया था कि दिसंबर का एग्जाम क्या डिले हो सकता है या दिसंबर का फॉर्म कब आएगा। आमतौर से जो टाइमलाइन रहती है उसी के आसपास हमको देखने को मिलेगा। और इसकी जो चर्चा थी हमने अपनी कल की वीडियो में भी की थी कि कैसे जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है फॉर्म के निकलने का, प्रोविजनल आंसर की के आने का, आंसर की के आने का, और उसके बाद रिजल्ट, और रिजल्ट के कितने दिन बाद अगले साइकिल का जो फॉर्म है वो रिलीज होता है। तो आप समझ लीजिए कि अभी हम अगस्त के मिड में आ चुके हैं और मेरे ख्याल से सितंबर का पहला हफ्ता आपके रिजल्ट का हो सकता है या अगस्त का आखिरी हफ्ता भी आपके रिजल्ट का हो सकता है। इसके बाद सितंबर पूरा महीना, अक्टूबर का हमने एक जो आप कह सकते हैं कि जो अनुमान लगाया है अक्टूबर में फॉर्म आने का, वैसा ही ये न्यूज़ भी आई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि दैनिक भास्कर पटना का संस्करण है, पटना एडिशन है। 10/8 यानी 10 तारीख 10 अगस्त 2026 को ये न्यूज़ वहाँ छपती है कि यूजीसी नेट दिसंबर में 85 विषयों में होगी परीक्षा, अक्टूबर में आवेदन। जो कल हमने बात की थी कि चूंकि ये सीबीटी एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो इसको करवाने में, इसको ऑर्गेनाइज कराने में इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता जितना एक ऑफलाइन को करने में करना पड़ता है। इसलिए अगर ये थोड़ा डिले भी होके निकला है तो भी हमारे पास प्रॉपर एक विंडो है, जो रिजल्ट है जून का और जो दिसंबर के फॉर्म आने की जो डेट है उसमें प्रॉपर टाइम हमको मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अलाइंड हो जाएगा अपनी जो प्रथा है कि दिसंबर में फॉर्म, अक्टूबर में फॉर्म निकलने का, वो कहीं ना कहीं वहीं पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये एक अच्छी भी चीज है, एक ये अच्छी भी चीज है कि टाइमली अगर कंडक्ट करा ले जाए। लेकिन फिर भी अभी ये प्रश्न बना हुआ है जो कि समाज शास्त्र से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। ये सोशियोलॉजी वाले बच्चों के साथ बहुत इनजस्टिस हो जाएगा अगर उनका कोई प्रॉपर क्लेरिफिकेशन हमें नहीं मिला एनटीए की तरफ से। क्योंकि जो एक पीडीएफ वायरल हुई है, सबने देखा है, एक आम पटल पर आ चुका है, वो उसका जवाबदेही किसकी बनेगी? अगर उसकी जवाबदेही है, वो अगर नहीं है तो फिर वो क्या है, उसको क्लेरिफिकेशन करें। अगर एनटीए मान रहा है कि वो है ही नहीं, ठीक है, वो झूठ है, फेक है, तो ये क्लेरिफिकेशन दे। अगर वो है तो फिर इन बच्चों के साथ क्या होना है, इस पर भी एक स्पष्टीकरण आना बहुत जरूरी है। लेकिन ठीक है, वो एक दूसरा विषय हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे हम दिसंबर का देख रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए कि विदेशी भाषाओं के साथ मैथिली और संथाली भी यहां पर शामिल हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं एक भाषा और जुड़ गई है, संथाली। ठीक है, 95 इसका कोड है और मैथिली जिसका कोड आपको 03 या 02 देखने को मिलता है। ठीक है, तो यूजीसी ने ये एनटीए ने ये बात बताई है कि दिसंबर 2026 की जो परीक्षा है वो 31 दिसंबर से शुरू होकर जनवरी 2027 के पहले हफ्ते तक संपन्न करा ली जाएगी, एज यूजुअल, जो कि एक नॉर्मल साइकिल में ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें 85 विषय शामिल किए जाने की संभावना है। दिसंबर चक्र के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर के आसपास शुरू हो सकती है। परीक्षा जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर की पात्रता और विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत के साथ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं। इनमें स्पेनिश, रशियन, चीनी, जापानी और जर्मन है। डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली जैसी क्षेत्रीय भाषा भी शामिल है। आवेदन के लिए मेरी पहचान सेवा, जो कि पिछले साइकिल में भी थी, सिंगल साइन इन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आवेदन शुल्क आपको पता है, सामान्य के लिए 1150 रुपया, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए रहने की उम्मीद है। ये नॉर्मल सी कैटेगरी है, नॉर्मल कैटेगराइजेशन है जो फीस हमारी लगती है। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको लिख भी दिया है कि जो फॉर्म की डेट है वो अक्टूबर महीने में आ जाएगा। आप पता नहीं पहले महीने, पहले हफ्ते में आए, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ते में, डिपेंड करता है। दूसरा, इसकी जो एग्जाम डेट है वो 31 से
31 दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 तक टेंटेटिव बताई गई है, और अगर कुछ भी फेरबदल होता भी है तो बहुत ज्यादा ये आगे नहीं जाती है, 5-7 दिन या एक हफ्ता आगे पीछे यहां पे होती है। तो ये था कुल नया लेटेस्ट नया डेवलपमेंट, एक अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी सोशियोलॉजी पे क्लेरिफिकेशन अभी भी बाकी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि इन्होंने ऐसे दे दिया है, ये निकाल दी है चीजें, तो जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं। अभी तक जो आप डिस्टर्ब थे इतने दिन तक, 40-45 दिन एक रिजल्ट को, आंसर की को लेके, तो जरूरी ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अगस्त खत्म ही हो जाने वाला है 15 दिन में, मतलब हम अगस्त के मिड में आ गए हैं, और हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने बचे हैं। लग के इसमें आपको अपने कोर्सेज की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है, और अपना जो पेपर 1 पेपर 2 है इन पर फोकस करिए। अब आंसर की आ जाएगी, इसके चक्कर में मत पड़िए, पढ़ाई को ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक साइकिल और है जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक अच्छी खबर। आप देखना चाहें तो दैनिक भास्कर में पटना संस्करण, पटना पब्लिकेशन में 10 अगस्त में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आपकी क्या राय है इन सब पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।